चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 मैथ का वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक बने और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मान लीजिए दोस्तों आप लोग को 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। ये सब दोस्तों अभाज्य संख्या जो कि स्वयं से काटता है सिर्फ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए 2 या 2 से अधिक दो इसका दोस्तों मासा जो होता है दोस्तों 2 या 2 अभाज्य संख्याओं का, उसका 1 हो जाता है। क्योंकि देखिए आप लोग को मान लीजिए 3 को 7 से भाग किए तो इस प्रकार से हुआ डियर स्टूडेंट। तो इसका 2 मरतबा लगा, 3 दूनी के 6, तो इसमें से 1 बचा, तो ये आपका मासा हो गया। तो इसका मासा क्या होता है? 1 होता है, फर्स्ट का ये नंबर। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच दोस्तों अनंत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत तो हो सकती है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती है डियर स्टूडेंट, वो अनंत हो सकती है, जिसकी कोई संख्या नहीं इतना ज्यादा होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो अनंत होता है, तो इसको आप लोग याद रखना क्या हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, डी नंबर लगाइए। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन अभाज्य संख्या थे। देखिए 8 आप लोग का दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, क्योंकि देखो इसको फैक्टर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना टेंशन, एक हो जाएगा। तो ये दोस्तों काटने वाला, ये 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 दोस्तों 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 11 हुआ सिर्फ अपने आप और 1 से काटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलो यहाँ से कहा जाए कि 2 संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है। देखिए 2 संख्याओं का मासा और लासा दोस्तों दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए मासा ए है और लासा बी है, तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल ए बी होता है लासा मासा के लिए। तो 25 गुना 50 कर दीजिए, तो 25 गुना 50 आप लोग करोगे डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि 1250 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 25 गुना 50 करके देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या प्राप्त होगा? 1250 प्राप्त होगा। तो यहाँ कीजिएगा तो 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी 0 हो जाएंगे और साथ में 5 और 25 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 5 और 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 50 जोड़ने के बाद आपका 1250 आएगा, गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए। चलिए अभाज्य संख्या कौन है? तो 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 23 आपका अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं और 23 से काटता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्योंकि देखो 23 को सोच लो, किससे काटेगा, किससे कटाओगे? सिर्फ दोस्तों 23 मरतबे 1 यहाँ से कटाओगे बस, तो सिर्फ अकेला है डियर स्टूडेंट, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए कहा जाए कौन अपरमेय नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन है जो अपरमेय नहीं है, वो परमेय है, पलट दिया है। तो इनमें कौन परमेय संख्या, ये आपको बतलाना है। तो देखो √11 अपरमेय संख्या, ये भी आपका अपरमेय संख्या, ये आपको देखना पड़ेगा, ये भी अपरमेय संख्या है। तो देखिए इसका चेक करते हैं, तो इसका वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 3 होता है। इसका वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो 3 गुना 4 क्या होता है? 12। ये 12 p/q के रूप में है, इसीलिए दोस्तों ये परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपरमेय संख्या नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन अलग है। देखिए कोई एक परमेय या तो कोई एक अपरमेय इसमें होगा। तो देखिए पहला देख करके लग रहा परमेय है, ये भी परमेय है, ये अपरमेय है, लेकिन ये परमेय है। देखो 3/5 p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसको तोड़िएगा दोस्तों तो 16 का 4 हो जाएगा और इसका दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ये आपका ले दे करके 2 बचेगा जो कि परमेय संख्या है। अब इसको देखिएगा दोस्तों तो 5 ऊपर और नीचे 3, तो ये परमेय संख्या हो गया। लेकिन ये आपका परमेय संख्या क्योंकि रूट लग गया, रूट जो होता है दोस्तों परमेय संख्या को बोधित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए मासा और लासा दोस्तों इस प्रकार से किसके बराबर है। तो अभी बात लाइन जब 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी होगा तो लासा और मासा ए बी है, और दोस्तों ए बी है, तो यहाँ से आपका ए गुना बी जो होता है दोस्तों ये आपका लासा हो जाता है। क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है दोस्तों, 2 धनात्मक जो संख्या होता है दोस्तों, उसके लिए क्या किसको दोस्तों जो होता है निर्धारण किया जाता है, यानी कि किसका काम होता है। तो मासा का काम होता है। किसका? मासा का। तो यहाँ से देखिए मासा कौन सा ऑप्शन, नहीं यार मासा कौन सा ऑप्शन में, देखो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कि दोस्तों यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्ण संख्या निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की विधि है, तो मासा को ऑप्शन नंबर बी।
देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या, देखो रूट अपरमेय संख्या है, ये इसको काटिएगा तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरमेय है अपरमेय है, यानी कि दोस्तों ये इसलिए परमेय होगा क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से 2 बचेगा और 2 पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ये परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या, इसलिए बी नंबर राइट हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कौन अपरमेय नहीं है, तो देखो कौन अपरमेय नहीं है यानी कि परमेय है, तो देखो रूट 7 200 क्या एक अपरमेय संख्या है, ये नहीं होगा। चलो रूट 2/5 ये भी अपरमेय संख्या है क्योंकि काटोगे तो काटेगा भी नहीं, तो रूट 5 ये अपरमेय संख्या हो गया। अब देखो रूट 7 बटा रूट क्या है, 3/7 है, तो ये भी अपरमेय संख्या क्योंकि इसको आप लोग p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, डिएशन ये अपरमेय संख्या है। अब इसको दोस्तों चेक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो उस ऊपर आप लोग को क्या लिखना है, 25 गुना 3 कर देना है और साथ में नीचे 16 गुना 3 कर देना है, 16 गुना 3 कर देना है। और आपको पता है दोस्तों कि रूट 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होगा। क्या होगा? क्या होगा डियर स्टूडेंट? अरे क्या होगा जी? 5 होगा, गुना रूट 3 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है रूट 3 रह जाएगा। और नीचे क्या 16 का 4 होगा तो 4 गुना रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 उड़ा दीजिए, 5/4 ये परमेय संख्या है, इसीलिए इसका डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया ये आपका परमेय संख्या क्या है, ये परमेय संख्या डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए 2 क्रमिक यानी कि क्रमानुसार 200 सम संख्या, तो देखिए 2 और 4 को ले लीजिए, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो 2 मरतबा इस लगा 2 दूनी के 4, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आपका क्या जाएगा 2, देखिए 2 दूनी के 4, 2 मरतबा 4, तो इसका दोस्तों एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, एकदम इजी है, सही विद्यार्थी एकदम जुआन पर आंसर है, बहुत ही अच्छा। देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो आपका दोस्तों यहाँ तक 0 जगह तो एचसीएफ आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, इसका एचसीएफ होता है बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देखिए 1400 में अधिकतम 2 का घात कितना है, तो देखो 1400 में जो अधिकतम 200 का जो घात होगा 2 का वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1400 लिख देंगे डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से इसको कटाएंगे तो 2 मरतबा 700, फिर यहाँ से कटाएंगे तो 350 को कटाएंगे तो इस प्रकार से आप लोग को 2 मरतबा इसका ना 175, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर इसको कटाइएगा तो बहुत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कितना घात इसमें आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आपको घात दिख रहा है, थोड़ा और कटेगा तो आगे तक भी जाएगा, लेकिन यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट से, हाँ एकदम भौकाल मचा दीजिए। और भी काटेगा डियर स्टूडेंट, लेकिन आपका इसका अधिकतम जो 2 घात होगा दोस्तों वो आपका दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि 5 हो जाएगा। देखिए निकाल के देखते हैं शायद कुछ और आ जाए, लेकिन निकाल के देखते हैं। चलिए 1400 है दोस्तों, इस प्रकार से लिख लीजिए, 2 मरतबे कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, फिर 2 मरतबे 3.5 हो गया, फिर 2 मरतबे 175 ना होगा क्योंकि देखिए 175 होगा, हाँ। फिर इसको काटिएगा दोस्तों तो 25 से यहाँ से लगा दे 5 मरतबे, 25 से लगा दीजिए, 5 मरतबे से नहीं लगा दीजिए, कितना से लगाएं डियर स्टूडेंट, लगाइए आप लोग बताइए कितना से लगाएं, 45 से लगा दें, 25 से 7 मरतबे से लगाओगे तो हो जाएगा तो यहाँ से लगा दीजिए 25 को चलिए 5 मरतबे। देखिए यहाँ पर 3 घात हो रहा है दोस्तों, 2 का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने डियर स्टूडेंट 2 ये तीनों को निकल रहा है, तो क्या आप लोग सी नंबर लगाओगे, हाँ बेहतर डियर स्टूडेंट एकदम बी नंबर होना चाहिए। परमेय संख्या देखिए, परमेय संख्या देखिए रूट 64/16 ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है। देखिए कैसे, अरे रुकिए, ये रूट 7 है, 7 का दोस्त 7 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, 7/8 परमेय संख्या है। अब रूट 81 तो 9 गुना 9 81 हो गया, ये 9 कितना रूट 91 नीचे तो रूट 91 यह परमेय संख्या हो गया, ये खत्म हो गया, यह परमेय है। रूट 31/51 ये भी अपरमेय है। रूट 49 का 7 हुआ और 101 किसी का नहीं होता तो ये आपका परमेय है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि आपको ले दे करके ए नंबर में जो दिया गया ये आपका परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है। काफ़ी इजी था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। डियर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो और भी क्वेश्चन है, यहाँ से दिया गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अपरमेय है, तो देखिए 36/8 यानी कि 8 64, 6/8 ये परमेय संख्या है। रूट 81 यानी कि रूट 81 तो ये 9 हुआ तो ये भी परमेय संख्या है, ये आपका दोस्तों क्या देगा 9/7 हो जाएगा, यानी कि 9/7 ये परमेय संख्या है। लेकिन रूट 3/5 जो है दोस्तों ये अपरमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या। डियर स्टूडेंट एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी को मेरी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सी नंबर इसका हो जाएंगे।
देखिए कौन अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, तो देखो 8 दोस्तों अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं, 15 भी नहीं, लेकिन रोटी जो 11 जो दिया गया दोस्तों ये अभाज्य संख्या, क्या है सर जी, अभाज्य संख्या, हाँ अभाज्य, ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनमें से कौन सी संख्या दोस्तों अपरमेय है, देखो अपरमेय संख्या कौन है, तो देखो ये रूट 3 गुना रूट 3 करोगे तो आपको पता है कि दोस्तों ये रूट 9, देखिए इसका तो दोस्तों 3 हो जाएगा, साथ में रूट 20 का ये अपरमेय संख्या, रूट 25 का 5 हो जाएगा, रूट 7 का 49 का 7 हो जाएगा। लेकिन आपका जो दिया गया दोस्तों रूट 20 ये अपरमेय संख्या, क्योंकि रूट 20 को करोगे कैसे, 5, देखिए मान लीजिए मैंने कर दिया 4 गुना 5, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका 2 निकाल जाएगा, यहाँ से रूट 5 होगा, तो ये तो भी अपर में ये संख्या नहीं होगा, रूट 5, इसीलिए याद रखना रूट 5 जो आप लोग को 20 दिख रहा है ये अपर में संख्या है। देखिए मासा और लासा का गुणनफल क्या होगा, तो 212 को 50 से गुना कर दीजिएगा तो 1250 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी संख्याओं का 25 और 50 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, तो आपको पता है ए भी होता है, तो यहाँ से आप लोग निकालेगा तो यहाँ से सी नंबर हो जाएगा, काफ़ी इजी था। अब देखिए कौन परमेय संख्या, तो रूट से रूट खत्म कर दिए तो 2 आएगा, ये परमेय संख्या, बस ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। चलिए डी सुनिए, देखिए कौन दोस्तों आपका परमेय संख्या, आप देखिए कौन सा परमेय संख्या है, तो देखो परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है दोस्तों, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, लेकिन आप लोग इसका कीजिएगा तो 5 × 25 5, इसका वर्गमूल हो जाएंगे, साथ में इसका 7 हो जाएंगे, तो 5/7 क्या, तो दोस्तों आपका परमेय संख्या है, इसीलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो देखो 6/15 को किस प्रकार से लिखते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। अच्छा आपको शांत होने के लिए 2 या 5 दोनों में से कोई एक या दोनों आना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई संख्या होगा वो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि 2 5 आता चलता, 2 भी खाली आता तो चलता, 5 भी आता तो चलता, 2 और 5 दोनों आता तो भी चलता, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 आ गया, फालतू में आ गया, इसलिए इसका अशांत हो जाएंगे बी नंबर। चलिए यहाँ से देखेगा तो कहा अशांत का विस्तार क्या है, तो देखो इसका कीजिएगा तो 9 दूनी 18, तो ये देख करके लग रहा है कि अशांत विस्तार है। ये देखो यहाँ पर आपको 8 है, तो 2 × 2 करोगे तो ये आपका शांत ना हो गया डियर स्टूडेंट, ये शांत हो जाएगा, लेकिन शुरू में अशांत दिया गया, इसको कीजिएगा तो मान लीजिए 2000 है, तो दोस्तों 2000 को यहाँ से कीजिएगा तो आपको 1000, फिर 500, फिर 250, ये कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको 2 खाली पर नजर आ रहा है, तो ये आपका शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये आपका जो दिया गया अशांत है, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, देखिए नंबर आपको देख रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, 6200949437 और यहाँ से 27, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू आप बातचीत कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। हम आपके बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्तों भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी बेहतरीन तैयारी हो, और माता पिता का कहना मानिए डियर स्टूडेंट, और उनका पूरा इज्जत कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो आपके लिए इतना मेहनत करके दोस्तों आपके पढ़ाई में दोस्तों लगातार जान फूक रहे हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आपके माता पिता का नाम रोशन करना, बेहतरीन काम करना डियर स्टूडेंट, जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, जितना मेहनत कीजिए अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।